सड़क किनारे भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक मोची और एक ऑटो चालक का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा अधिक होने के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस द्वारा शांति का माहौल बनाया जाता है और झगड़े का कारण पूछा जाता है। तो ऑटो चालक का कहना था कि मेरे पैर में 1 इंच का अंतर है, यानी पैर एक छोटा और एक बड़ा है, और इस मोची को मैंने कहा था कि चप्पल की साइज में भी अलग अलग रखना। कहने के बावजूद भी इस मोची ने मेरे चप्पल को बराबर बनाया है। पुलिस झगड़े को खत्म कर देती है और लगभग 9 महीने के बाद इसमें से एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। हत्या भी सामान्य नहीं थी और ये सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ फिरोज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला सरगुजा और इसी जिले का एक इलाका है अंबिकापुर। दरअसल अंबिकापुर में एक जगह है गर्दनपाट मंदिर और उसके पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है और वहां पर कई लोग मछलियां पकड़ते हैं। और इसी बीच लोगों को कुछ ज्यादा ही दुर्गंध आ रही थी, तो लोगों ने कहा कि कोई ऐसी चीज है जो सड़ रही है। और लोग जब उस दुर्गंध की तरफ गए तो तालाब के किनारे पर एक बोरी में बंधा हुआ कुछ सामान था जो तालाब के किनारे उतरा रहा था, यानी तैर रहा था। और जब उस बोरी को खोलकर देखा तो दंग रह गए, क्योंकि उस बोरी में 2 पैर रखे हुए थे किसी इंसान के। तभी सूचना दी जाती है पुलिस को और अंबिकापुर की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और पुलिस वालों ने वहां के लोगों के साथ, या फिर कह लो डॉग स्काइड हो, इसके जरिए जानने की कोशिश की कि शरीर के बाकी अंग कहाँ हैं, लेकिन नहीं पता चल पाया। और पैरों की पोस्टमार्टम द्वारा पता चला कि 26 दिन पहले की हत्या की गई है। और पुलिस वाले जांच पड़ताल में लग जाते हैं। वहां के जनपदों में जितने भी थाने हैं वहां पर मैसेज दिया जाता है कि वहां पर कोई गुमशुदा या फिर कोई गुमशुदा की कंप्लेन हो तो बताइए, लेकिन इसमें भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो यहाँ के एसपी होते हैं अमित तोकाराम कामले, उनके फोन में मैसेज आता है कि मेरी ये जानने वाली है, इनका नाम ललिता है और इनके भाई कई दिनों या कई महीनों से गुमशुदा, लापता या गायब है। ललिता को बुलाया जाता है और उसको पूछा जाता है और पूछने पर कहा कि मेरा भाई राजेश कई दिनों से या कई महीनों से गायब है। तभी पैरों के फोटोग्राफ बताए या दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके जरिए हम कह सके कि ये तुम्हारे भाई के पैर हैं। और जब ललिता ने गौर से देखा तो ललिता ने कहा कि ये तो मेरे भाई के पैर हैं। और ये बात सुन वहां की पुलिस दंग रह गई। आखिरकार पैरों से कैसे पता चल सकता है? दरअसल उसका भाई ऑटो चालक होता है, जो मैंने आपको कहा था। ऑटो चालक और मोची के बीच में जो झगड़ा हुआ था और उसके पैरों की साइज को लेकर हुआ था, जो पैर छोटे बड़े थे, और ये बात ललिता उसकी बहन को पता थी। इस बात पर पुलिस वालों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि पैर कटे हुए थे, कैसे पता चल पाता कि कौन सा पैर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ललिता के माता पिता को वहां बुला लिया जाता है और उसका डीएनए लिया जाता है और डीएनए जांच की जाती है और पैर का भी डीएनए सैंपल मैच किया जाता है। तब पता चलता है कि जो बात ललिता ने कही थी वो सचमुच सही है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट मैच कर जाती है। अब पुलिस वालों के पास जांच का विषय ये था कि ये हत्या की किसने है। ललिता ने कहा कि उसका भाई शादी के बाद गांव छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया था और वो अंबिकापुर शहर में रहने लगा। और जब उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, जिनका नाम सुनीता होता है, जिनकी सन 2018 में शादी होती है, शादी के बाद दोनों शहर में रह रहे होते हैं, और जब सुनीता से पूछताछ की जाती है तो कहती है कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पति तो बाहर रहता है, जो कई दिनों से बाहर है। लेकिन जब पुलिस सख्ताई से पेश आती है तब उस महिला ने जो कहा वो सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए। दरअसल
इसका कहना था कि मेरे पति जब भी दिन में बाहर जाते थे तब इसके घर के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम वैजनाथ होता है। वहां रहते हुए इनको महीना या 2 महीने ही हुए थे और जब जब बाजार सब्जी लेने जाती तब ही लड़का रास्ते में मिलता और जिसका नाम होता है वैजनाथ। और इस लड़के से इसको इतनी मोहब्बत हो गई थी, दोनों को पता ही नहीं चलता कि ये एक दूसरे के इतने करीब आते जाते हैं। और जब इसका पति घर से बाहर होता है तो ये लड़का घर में होता है और शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं और किराए का मकान होता है। इसके कारण आसपास के लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके पति को कुछ ऐसा अंदेशा हुआ कि कुछ तो दाल में काला है। इस तरह से टाइम निकलता जाता है, 1-2 साल निकल जाते हैं। फिर एक दिन उसका पति बोलता है कि मैं 10 या 15 दिन के लिए मैं गांव जा रहा हूं। ये 31 मई 2021 की वारदात है। फिर क्या, रात के 8 बजे वो अचानक वापस आ जाता है और घर में आकर देखता है तो सचमुच में उसकी पत्नी और उसका प्रेमी वैजनाथ दोनों एक साथ हम बिस्तर थे। और यही बात देखने के बाद उसका पति आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है। और वैजनाथ मौका पाते ही वहीं पास में पड़ी लोहे की रॉड से राजेश के सर में हमला करता है और राजेश वहीं पर मर जाता है। अब सुनीता और उसका प्रेमी सोच में पड़ जाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। काफी देर सोचने के बाद वैजनाथ सीधा बाजार जाता है और एक आरी खरीद के लाता है और राजेश के शरीर के टुकड़े करना शुरू कर देता है। और 50 टुकड़े करने में इनको 2 रात लग गई। पत्नी मांस के टुकड़े काट रही थी और राजेश जो प्रेमी होता है वो हड्डियां काट रहा था और बोरी में पैक करके वो मौका पाकर मकान के 20 किलोमीटर के दायरे में ही वो फेंकने जाता था। और ये काम करने में उनको 2-3 दिन का समय लगा था। उन्हें लगता था कि इस घटनाक्रम का खुलासा कभी नहीं होगा, लेकिन गर्दन पाठ मंदिर के पीछे जो तालाब था वहां के मछुआरों द्वारा लाश का टुकड़ा मिल जाने से घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। और जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी तब पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि इनके पास लाश के टुकड़े रखे हुए थे, फिर भी ये लोग ऐसे ही मौज मस्ती किया करते थे। और आखिरकार हमारा कानून या हमारी पुलिस ऐसे लोगों तक पहुंच पाई। इस घटना का आप लोगों से वार्तालाप करने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, बल्कि यही है कि आपको सतर्क और जागरूक किया जाना है। थैंक यू।